अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स तो अपनी जगह सस्टेन करता हुआ चल रहा है, यानी कि मुमकिन है कि इंडेक्स अगर 77 के लेवल पे ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स और इस लेवल पे दिखाता है मजबूती, क्योंकि मजबूती तो बरकरार है, तो फिर 23 से आप लोगों को ना इंडेक्स के पॉइंट्स गेन होते हुए दिखाई देंगे। तो इंडेक्स के पॉइंट्स गेन होने से पहले पहले जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है और आप लोग वेटिंग पे थे कि किसी मजबूत कंपनी का स्टॉक का बताएं तो हम उनको बाय करेंगे। तो ये जो दो कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को 100% श्योर कहता हूँ कि इस तरह से गेल ने आप लोगों को हज़ार नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स दिए। टॉम सीएल ने आप लोगों को इतने अच्छे गेन दिए, हर उस कंपनी के स्टॉक ने आप लोगों को गेन दिए कि जिनका मैंने आप लोगों को बताया था अपनी पिछली वीडियोस में। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल की पिछली वीडियोस को वॉच नहीं कराया तो लाजमी ना आप लोग मेरे इस चैनल की पिछली वीडियोस को देखें, क्योंकि मैंने आप लोगों को वो स्टॉक की बाय कॉल दे दी है। तो अब तक किसी ने भी ना आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ। और आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को PSX मास्टर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। इसका नेम भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, तो ये कीवर्ड आप लोग यूट्यूब पे लिख के सर्च करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि इस कंपनी के स्टॉक का बताएं उसका बताएं। तो मैं अपनी वर्किंग करके ना आप लोगों के लिए इस चैनल पे ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेके आ रहा हूँ। तो लाजमी ने इस चैनल पे अपलोड दोनों वीडियोस को आप लोग वॉच करें, और जो मैं आप लोगों को अभी वीडियो अपलोड करके कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने इनको नहीं खरीदा हुआ है तो लाजमी ना आप लोग इस वीडियो को, क्योंकि PSX विद साकिब पे अपलोड है, तो लाजमी ना इसको देखें और इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को देख लिएगा और वीडियो को लाइक क्लिक मस्ट कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की बेहतर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि मैं PSX विद साकिब पे तो आप लोगों को अपडेट्स दे रहा होता हूँ, लेकिन मैंने ये न्यू चैनल बनाया इसीलिए क्योंकि ज़्यादा लोगों के कमेंट्स के सवाल थे कि कंपनीज के स्टॉक्स के हमें दिखाए गए टेक्निकल एनालिसिस ताकि बाइंग करने में हमें आसानी हो। तो ये चैनल ना मैंने इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को इस चैनल की वीडियोस से ज़्यादा फायदा हासिल हो। तो मैं जो PSX विद साकिब पे आप लोगों को दो ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो मैं आप लोगों को 100% श्योर कहता हूँ कि जिस तरह से इंडेक्स कितना तेजी से यानी कि बड़ा, अगर मैं इंडेक्स के लोस की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स तो वही ट्रेडिंग कर रहा था 45, 46, 47 पे, लेकिन जैसी वॉल्यूम बने हैं तो फिर तो 23 से आप लोगों ने खुद दिया कि इंडेक्स के पॉइंट्स गेन हुए, यानी कि फिर 48 से इंडेक्स कितना 23 से ऊपर निकला, और अब तक देख ले तो इंडेक्स 77 78 पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 48 का मतलब ये बन गया कि 58 68 78 30 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन कर लिए। तो इस तेजी में अगर आप लोगों ने फायदा नहीं उठाया या अगर आप लोग न्यू बिगनर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप सबको यही बात कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये दोनों स्टॉक्स बाय कर लिए तो प्रॉफिट्स ना आप लोगों को जबरदस्त होंगे। मैं तभी तो अगेन आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और लाइक पे क्लिक लाजमी कर दे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है एयर लिंक लिमिटेड। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो इंडेक्स तो वहीं पर ट्रेडिंग करता रहा यानी कि 77 पर ही, लेकिन कितने शानदार यानी कि एयरलिंक ने आप लोगों को प्रॉफिट्स दिए। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को खास तौर पे ना एयरलिंक की बाय कॉल उस वक्त दी थी कि जब एयरलिंक ने अपने मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ट्रेडिंग कर रहा था, जो कि इसका ये बना हुआ था 115 110 रुपए तक का। मैं आप लोगों को कब से कह रहा था कि ये जैसे ही इस सपोर्ट लेवल पे आके विद वॉल्यूम बनाएगा ना, यानी कि 110 रुपए के रेट्स पे अगर ये ट्रेडिंग कर लेता है एयरलिंक विद वॉल्यूम्स, तो फिर तो ये मजीद 23 ऊपर निकलेगा। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि जो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, तो मैं तो अपनी बाय कॉल पे ना सही साबित हुआ। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लॉस होना स्टार्ट हो गया, स्टॉक को लोअर लॉक पे लोअर लॉक लगे, तो कितना तेजी से, यानी कि अगर आप लोगों ने 105 रुपए 108 रुपए के रेट्स पर इसको बाय करा होता तो अभी तो आप लोगों को बेचने का यानी कि मौका मिल रहा है, जो कि 132 रुपए के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं आज के दिन, और अपर कैप लगा है इस कंपनी के स्टॉक को। और वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो अब वॉल्यूम इसमें अच्छे बनने, यानी कि 1 करोड़ 93 लाख से शेयर्स का ना एयरलिंक में काम भी हो गया। तो इससे साफ जाहिर यही हो रहा है कि अब तो मजीद तेजी ना आप लोगों को एयरलिंक में दिखने में आ सकती है। तो अगर मैं इसकी पिछली बाय कॉल की बात कर लेता हूं, तो मैंने आप लोगों को इन रेट्स पे ना इसकी बाय कॉल दी थी। फरवरी और मार्च के मंथ की बात कर रहा हूं कि जब मैंने आप लोगों को वीडियोस बना के अपलोड करके बताया भी था कि ये जबरदस्त कंपनी का स्टॉक आप लोगों की इन्वेस्टमेंट डबल कर सकता है। तो पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग देखें, उस वक्त तो 60 65 रुपए के रेट पे था एयरलिंक, और फिर 23 से अभी उठाए तो इसको ना अपर कैप भी लगे और बायर्स 23 से यानी कि इसमें एंटर हुए। तो मैं तो उस वक्त से आप लोगों को सेलिंग से इस कंपनी के स्टॉक को मना कर रहा हूँ। इस वक्त ये 60 65 रुपए के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था और एयरलिंक, लेकिन आज कितने अच्छे यानी कि वॉल्यूम बने, 1 करोड़ 93 लाख के वॉल्यूम साफ जाहिर यही कर रहे हैं कि ये कंपनी के स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि 2.5 3 करोड़ तक के वॉल्यूम से बन सकते हैं, यानी कि 3 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का भी इसमें आप लोग काम होता हुआ देंगे। फिर इस तरह से इस कंपनी के स्टॉक में आज पूरा दिन यानी कि काम होता रहा, वॉल्यूम बनते रहे, लाखों लाखों में वॉल्यूम बने और फिर कितना तेजी से यानी कि उठा। तो अब मैं न्यू बाइंग की बात कर लेता हूं, तो न्यू बाइंग के लिए स्टॉक मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूं और आप लोगों को यही कहता हूं कि
ये स्टॉक कभी भी ना आप लोगों को फंसने देगा नहीं। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को 105 106 रुपए के रेट्स पे ना एयरलिंक के टारगेट दिए थे, जो कि इसके बनते थे 148 रुपए तक के, यानी कि मैंने आप लोगों को पूरा पूरा 150 रुपए के रेट्स पे कहा था। मुझे अच्छे से याद है कि जब तक एयरलिंक 150 रुपए ना हो तो तब तक ना आप लोग एयरलिंक को सेल मत करिएगा, यानी कि 150 रुपए का इसका टारगेट ये लाजमी हिट करके इससे भी ऊपर जाएगा। तो इस कंपनी के स्टॉक ने बात साबित कर दी कि मैं अपने चैनल पे सही वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को जल्दबाजी में पहनी स्टॉक की बाय कॉल दी, जैसे कि एमटेक्स, डब्ल्यूटीएल, कॉसम वगैरह। मैं आप लोगों को शुरू से इनको बाइंग करने से इसीलिए मना कर रहा हूँ। इनके नेम मैंने आप लोगों के सामने अभी लिए कि एमटेक्स, डब्ल्यूटीएल, कॉसम। तो इनके अगेंस्ट अगर आप लोग एयरलिंक को बाय कर लेते हैं तो एयरलिंक आप लोगों की ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट को डबल करेगा, बल्कि जबरदस्त गेन आप लोगों को दिया। कितने जबरदस्त गेन इस कंपनी के स्टॉक ने 23 से बढ़ के दिया, यानी कि शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग कंपेयर कर लें और दूसरी कंपनीज के स्टॉक से, तो सबसे ज्यादा अच्छे गेन मैं कहता हूँ आप लोगों को एयरलिंक ने दिए। डाउनवर्ड ट्रेंड तो इसमें अभी ना स्टार्ट हुआ ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग बाय करें फिर स्टॉक ना गिरना स्टार्ट हो जाए। हाँ, ऐसा होता है कि स्टॉक से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरता है, यानी कि वक्ती तौर पे आता है स्टॉक में सेलिंग प्रेशर पे वो जैसे ही अब्जॉर्ब होता है तो फिर तो स्टॉक तो जाहिर सी बात है कि ऊपर ही जाएगा। तो फिर जिस तरह के वॉल्यूम इसमें लग रहे हैं ना एयरलिंक में, तो फिर तो ये जा रहा है हायर हाइस की तरफ। तो एयरलिंक को आप लोग बाय करके ना इन्वेस्टमेंट डबल कर सकते हैं, प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जबरदस्त तेजी इसमें देखी जा रही है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सेक्टर हो, सब इस कंपनी के स्टॉक को हर रेट्स पे बाय कर रहे थे, तभी तो ये स्टॉक ना बड़े बड़े जा रहे हैं और ऊपर से ऊपर निकल रहे हैं। इस तरह से आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो हर रेट पे अगर आप लोग गौर करें ना तो एयरलिंक में ना वॉल्यूम ही बनते रहे। मतलब ऐसे नहीं कि स्टॉक गिरता रहा, विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है कि इस तरह से ठट्टा सीमेंट की भी ना अर्निंग्स इतनी अच्छी आई है और टॉप वॉल्यूम लीडर्स में इस कंपनी का नेम आया वो इसीलिए कि बाइट्स की इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री हुई। तो तभी तो मैंने ना टॉप वॉल्यूम लीडर में से इस कंपनी के स्टॉक को उठाया, ताकि मैं इस कंपनी के स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल दूं। वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो अच्छे वॉल्यूम बने, यानी कि 19 लाख से ज्यादा शेयर्स का ठट्टा सीमेंट में काम हुआ और अपर कैप लगा 53 रुपए के रेट पे। लेकिन 53 रुपए से भी ना ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो अब ये कितना ऊपर बढ़ेगा, तो ये जैसे ही 57 रुपए पे आके ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर तो ये मजीद तेजी से उठेगा, क्योंकि कोई भी ना इसमें रेजिस्टेंस एरिया भी देखा जा रहा नहीं है। हाँ, 57 रुपए का रेजिस्टेंस एरिया इसलिए बना हुआ है कि 57 रुपए के रेट पे ना सेलिंग प्रेशर था, तभी तो ये स्टॉक तेजी से गिरता हुआ वापसी 47 48 रुपए के रेट पे आया और फिर 47 48 रुपए से ये स्टॉक तेजी से उठा है। तो अब ये ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि हर बढ़ता दाम ना आप लोगों को बाइंग का मौका दे रहा है, यानी कि बढ़ते रेट्स पे ना आप लोग लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को भी बाय करें। मुझे बिल्कुल भी देख के लग नहीं रहा है कि इस कंपनी के स्टॉक का डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो और फिर ऐसा ना हो कि स्टॉक ना आप लोगों के हाथों में रह जाए। ये दोनों वही कंपनीज के स्टॉक्स है कि अगर अभी किसी को न्यू बाइंग करनी है और आप लोगों ने वो स्टॉक्स बाय कर रखे हैं कि वो स्टॉक बढ़ ही नहीं पा रहे, तो मैं कहता हूँ उनको आप लोग सेल करके अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में शिफ्ट कर लेते हैं तो अभी भी इनमें इतना पोटेंशियल है। यानी कि अगर मैं लॉन्ग टर्म टारगेट की बात कर लेता हूँ ना, जो इसके बनते हैं ठट्टा सीमेंट के, क्योंकि अभी तक 53 रुपए के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन जो मुझे देख के लग रहा है ना ठट्टा सीमेंट का, क्योंकि मैं आप लोगों को 18-20 रुपए के रेट से इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, तो वो तो आप लोग फिर खुद भी जाके मेरी पिछली वीडियोस को भी देखें। बल्कि 18-20 रुपए के भी रेट पे नहीं था, मुझे याद आ रहा है, तो उस वक्त तो ये ना 10 से 12 रुपए के रेट पे था। हाँ, 12-13 रुपए के रेट से मैंने आप लोगों को एक दफ़ा इसकी बाय कॉल दी थी। उस वक्त मैंने चैनल ना स्टार्टिंग में न्यू स्टार्ट करा था और मैंने इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स का आप लोगों को बताया था, जिसमें एयरलिंक था। उस वक्त तो एयरलिंक भी बिल्कुल लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 20-22 रुपए के एयरलिंक के रेट थे और ठट्टा सीमेंट तो 12 से लेकर 13 रुपए के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था। सितंबर अक्टूबर के मंथ थे, 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट साल इस कंपनी के स्टॉक को होने वाला है। तो ठट्टा सीमेंट ने भी कितने जबरदस्त यानी कि प्रॉफिट्स दे दिए। ऐसी इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी और थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो इस हिसाब से यही हो रहा है कि जो टारगेट मैं आप लोगों को इसका बता रहा हूँ ना, वो इसका बनता है 70 रुपए तक का। तो 70 रुपए तक तो ये बिल्कुल जाएगा। तो अगर आप लोगों को बाइंग करना है तो न्यू बाइंग के लिए मैं आप लोगों को ठट्टा सीमेंट का स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ, ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को ये स्टॉक अच्छे दे आए। क्योंकि लकी सीमेंट के बाद ना ये वही जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है ठट्टा सीमेंट, जो कि ट्रेडर्स को भी मैं रेकमेंड करता हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों को रेकमेंड करता हूँ। लेकिन फिर ट्रेडर्स के लिए फायदा ये अच्छा हासिल होगा कि अगर आप लोग 1 से 2 हफ्ते की होल्डिंग कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ 100% इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल आप लोगों को दे रहा हूँ कि ये ना जो मैंने आप लोगों को 60 और 70 रुपए तक का इसका रेट दिया है ना, तो ये तो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म जैसे कि 2 मंथ तक का टारगेट इसको दिया हुआ है कि ये 70 रुपए तक से हिट करके ना इससे भी ऊपर जाएगा। लेकिन अब जो मैं 2 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, तो 2 हफ्ते के अंदर तो आप लोगों को ये 58-60 रुपए तक तो जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अब जो मंथ ये चल रहा है ना, तो इसी मंथ के एंड तक ना ये स्टॉक आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बढ़ते स्टॉक से आप लोगों को उठाना है फायदा और आप लोगों को उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके पोर्टफोलियो में रखना है कि जिनको कोई बाय नहीं कर रहा है। यानी कि ज्यादातर लोगों ने इंडेक्स के पॉइंट्स को देखते हुए स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स अगर देखा है तो इंडेक्स ना रुक सा रहा है, यानी कि 77-78 के लेवल पे ना इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन
इंडेक्स की ट्रेडिंग को देखते हुए ना लोग ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं, यानी कि कोई भी होल्डिंग करना चाह ही नहीं रहा है, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखा हुआ है तो उन लोगों को तो पता है कि मैंने कभी भी ना आप लोगों को सेलिंग की बाय कॉल दी नहीं। मेरे इस चैनल से जब भी आप लोगों तक बाय कॉल पहुंची है ना, तो आप लोगों को बाइंग की पहुंची है और होल्डिंग की पहुंची है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप लोग सेल करें। हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जो सेलिंग का भी आप लोगों को कहा हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को वो कचरा और पैनी स्टॉक सेल करने से फौरन कहा हुआ है कि उनको ना सेल करके आप लोग निकले, वरना ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथों में रह जाए, फिर इन दी एंड आप लोगों को ऐसे यूनिटी में लोगों को लॉस हुआ, ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के लोगों ने यूनिटी के स्टॉक में लॉसेस रियलाइज करे, इन लोगों की इन्वेस्टमेंट कम से कम तर हुई है। तो इस तरह से फिर ऐसा ना होना कि स्टॉक भी आप लोगों के हाथ में रहे। तो हाथ में रहने से बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग उतना जल्दी ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें, जिसका मैंने नेम आप लोगों के सामने रखा है। इसमें एयरलिंक भी आता है और ठट्टा सीमेंट भी आता है, ताकि बढ़ते हुए फिर आप लोगों को सेलिंग का मौका इस कंपनी के स्टॉक में मिलेगा। अगर ये दोनों स्टॉक्स अपने टारगेट्स को हिट करते हैं तो फिर तो लाजमी ना आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लें। यानी कि अगर एयरलिंक 150 रुपये तक के रेट पर ट्रेडिंग कर लेते हैं तो लाजमी आप लोग वन टाइम तो स्टॉक को सेल करें। और इसके अलावा ठट्टा सीमेंट अगर मजीद तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को जो टारगेट मैंने दिया ना 68-70 रुपये तक अगर ये हिट कर लेता है तो लाजमी ना आप लोग ठट्टा सीमेंट को भी सेल कर दें, ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को जब भी आप लोग स्टॉक को बाय करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हमें प्रॉफिट्स हुए हैं पिछली हिस्ट्री में। तो अगर हम अभी इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो हमें तो प्रॉफिट्स लाजमी सी बात है कि होंगे अच्छे, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप लोगों का हाथ ट्रेडिंग पे सेट हो गया ना, यानी कि आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह से स्टॉक को देख के बाय करना होता है, किस तरह से स्टॉक को ना सेल करना होता है, क्योंकि इंडिकेटर साफ ये बता रहे होते हैं कि ये स्टॉक बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी साफ ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि जाहिर सी बात है कि ये स्टॉक बढ़ रहा है, कैप लग रहे हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसी बात है ना कि बायर्स ने अगर इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा है। ऐसे कि अगर मैं एयरलिंक की बात कर रहा हूँ तो अगर वॉल्यूम जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक में लगे अच्छे 1 करोड़ 93 लाख शेयर्स का इस कंपनी के स्टॉक में काम हो गया, तो इस हिसाब जाहिर यही हो रहा है कि वॉल्यूम लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो इस कंपनी के स्टॉक में है इंटरेस्टेड, वो तभी तो इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तभी तो वॉल्यूम लग रहे हैं, वरना तो वॉल्यूम क्यों लगे। जब वॉल्यूम लग रहे हैं तो फिर तो आप लोगों को इन लगते वॉल्यूम से उठाना है फायदा और वो शेयर्स आप लोगों को बाय करके होल्डिंग कर लेनी कि जिनका आप लोगों को पता है कि अगर ये स्टॉक गिरते हैं तो गिरते हुए ना मैं और बाय करूंगा, लेकिन मजबूत सपोर्ट लेवल को देखता हुआ बाय करूंगा ना, वरना ऐसा ना होना कि आप लोग सपोर्ट लेवल ना देखे स्टॉक के और फिर आप लोगों को लॉस हो। क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस से लेके अब तक उन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे चुका हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, ताकि जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक तो मैं आप लोगों को बताऊँ। लेकिन जो मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि लाजमी आप लोग मुझे रेस्पॉन्स दिया करें, यानी कि वीडियो को लाइक करा करें, चैनल को सब्सक्राइब करा करें। लेकिन जो मैं आप लोगों के सामने कीवर्ड लेके आ रहा हूँ ना PSX मास्टर्स, तो अगर आप लोगों ने PSX मास्टर्स की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाजमी ना न्यू ऑडियंस सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैंने 3rd वीडियो अपलोड कर दी है, तो इसको लाजमी आप लोग वॉच करें, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि जो मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ तो वाकई ये बढ़ेंगे या मैं आप लोगों से ऐसे ही कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों से अब तक तो खैर ऐसा बोला नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों से ना अब तक कोई भी यानी कि ऐसे स्टॉक की बाय कॉल दी नहीं कि वो आप लोगों के हाथों में रहेगी और इन दी एंड आप लोगों को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक का लॉसेस हुए हैं। हाँ, अगर अब ऐसा है ना कि आप लोगों ने हायर हाइस पे स्टॉक को बाय करा है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो स्टॉक ना आप लोगों के हाथ में रहेगा। लेकिन अब मैं हायर हाइस की बात कर रहा हूँ तो ये दोनों स्टॉक की जो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है तो ये बिल्कुल मुझे देख के लग नहीं रहा है अब तक कि दोनों स्टॉक्स ना हायर हाइस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मजीद तेजी आना बाकी है। जब 1-1 करोड़ के वॉल्यूम बन रहे हैं तो वॉल्यूम साफ ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बायर्स इसमें इंटरेस्टेड है, या फॉरनर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, तो सबकी नजरें इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स पर है। और कंपनीज की अर्निंग्स भी तो आई भी है ना अच्छी, यानी कि मेनली रीजन कंपनी की अर्निंग्स है, कंपनी का बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है, कमाई जबरदस्त चल रही है, तो तभी तो ये स्टॉक बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉल्यूम बनता है ये स्टॉक ऊपर निकलना स्टार्ट होगा तो वो तो फिर ट्रेडर्स बढ़ाएंगे, फिर इन दी एंड वो स्टॉक गिरेगा, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को तो वो स्टॉक खत्म कर देगा, साफ कर देगा। ऐसे कि यूनिटी PIA हैज कॉल्ड WTL, तो ये स्टॉक सिर्फ ट्रेडर्स बढ़ाते हैं, यानी कि इनका प्राइस पंप करते हैं, फिर जब प्राइस पंप जैसे एयर निकलती है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो स्टॉक गिरेगा और फिर अपनी पोजीशन पे वापसी आएगा, यहाँ पे वो ट्रेडिंग कर रहा होता था टाइमली काफ़ी ज़माने से। तो इससे बेहतर है कि ना आप लोग किसी ऐसे स्टॉक में फंसे। हाँ, ये दोनों स्टॉक्स ना कभी आप लोगों को फंसने देंगे। तो मैं तभी तो अगेन आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप लोगों को बाय करना है तो बाय करके इन्वेस्टमेंट्स डबल करने का आप लोगों के पास शानदार मौका है इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में। तो ये था इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को PSX विसाखे पे जो आप लोग वॉच कर रहे हैं लाइक पे क्लिक करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं कि स्टॉक की जो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है तो आप लोगों को क्या यानी कि समझ में आया, इनकी बाइंग बनती है या नहीं बनती। तो कमेंट्स मुझे बता देंगे तो फिर तो मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी आप लोगों को दूंगा, क्योंकि एक कमेंट्स ही है और लाइक है, इससे मुझे पता चल जाता है कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।